नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली ही ऐसे ही दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, लेकिन दोस्तों खोपड़ी की बात हो रहा है, मनुष्य के शरीर की बात नहीं हो रही है। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, उसमें कितनी हड्डी होती है? याद रखना, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय या दिल जिसको हम कहते हैं, कितने बार धड़कता है? तो ये तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मनुष्य का हृदय जो है दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितने बार? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है मनुष्य का हृदय। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, आपको कम से कम अपने मस्तिष्क का वजन तो पता होना चाहिए कि आप जो अपने मस्तिष्क का वजन लेके ढो रहे हैं उसका वजन एक्चुअल में है कितना। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? याद रखना दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। और ये हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? जांग में। ठीक है, मनुष्य के शरीर की जो जांग होती है ना, उसमें हड्डी पाई जाती है फीमर। या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों याद रखना स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है। ये पाई जाती है मध्य कर्ण में। कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में, मतलब कान में पाई जाती है। इतना आपको याद रखना, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों याद रखना जो जबड़ा होता है ना, जबड़े की हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व दोस्तों याद रखना जो दांतों में एनामिल पाया जाता है ना, ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन दोस्तों कैलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कैलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्तों 120/80 mm होता है। क्या होता है? 120/80 mm। 120 जो है दोस्तों वो अधिकतम और 80 क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, जो बीपी ईपी बढ़ता है घटता है ना, इसी से होता है। अगर 120 से ऊपर गया तो बीपी हाई, 180 से नीचे आया तो बीपी लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? जो शरीर होता है ना दोस्तों मानव का, तो उसको जो रक्त होता है उसको पूरे शरीर में घूमने में कितना समय लगता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना 23 सेकंड लगता है टोटल। कितना सेकंड लगता है? मात्र 23 सेकंड में दोस्तों याद रखना शरीर जो है पूरे शरीर में घूम लेता है। ठीक है, पूरे शरीर का परिभ्रमण करने में रक्त को मात्र 23 सेकंड लगते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कहते हैं दोस्तों कि हमारा शरीर जो है जल से बना हुआ है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग क्या है? जल है। तो पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है कितनी होती है? 65 से लेकर 80% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 65% से लेकर 80% तक दोस्तों याद रखना हमारे शरीर में जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा है दोस्तों शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर दोस्तों याद रखना मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है या खून पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहली बात तो याद रखना जो मानव का रक्त होता है ना वो क्षारीय होता है। अम्लीय क्षारीय आपको पता होगा पीएच स्केल में, जिसका मान 7 से कम अम्ल होता है, जिसका मान 7 से ज़्यादा वो क्षारीय होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है
याद रखना मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मतलब मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन रिपीट है, रक्त को शुद्ध कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किडनी, छोटी आंत, ठीक है, इसके बाद दोस्तों यकृत या फेफड़ा। तो जो किडनी है ना दोस्तों, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं, किडनी, ठीक है, वृक्क जिसको कहते हैं, याद रखना ये रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो लाल रक्त का निर्माण शरीर में दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल दोस्तों याद रखना 20 से लेके 120 दिन तक होता है। कितना होता है, 20 से लेके 120 दिन तक होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त का जीवन काल दोस्तों याद रखना 2 से लेकर 4 दिन तक होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को दोस्तों याद रखना ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो लाल रक्त कण को दोस्तों याद रखना इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को दोस्तों शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों याद रखना जो है ओ है। ठीक है, क्या है, ओ है। यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह। मतलब वो जो ग्रुप का जो ब्लड है दोस्तों वो सभी को दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह, जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ले सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है दोस्तों ए बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ए बी ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है। जो प्लीहा होता है दोस्तों, स्प्लीन, प्लीहा स्प्लीन को दोस्तों याद रखना ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन दोस्तों याद रखना मुंह से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुंह से। मुंह में आपको पता है दोस्तों टाइलिन नाम का एंजाइम बहुत पाया जाता है, और इसी के कारण दोस्तों मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण दोस्तों छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त स्त्रावित होता है। तो पित्त कहाँ स्त्रावित होता है, यकृत द्वारा स्त्रावित होता है पित्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यकृत यानी कि लीवर से दोस्तों याद रखना पित्त स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यही है, कौन, यकृत यानी कि लीवर दोस्तों याद रखना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों मानव का जो त्वचा होती है ना, ठीक है, स्किन होती है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो मनुष्य में दोस्तों याद रखना 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। याद रखना 12 जोड़ी पसली पाई जाती है, यानी कि टोटल 24 पसली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर में दोस्तों याद रखना कुल 206 हड्डी पाई जाती है। 206 हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां दोस्तों 639 पाई जाती हैं। 639 याद रखना मांसपेशी की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम दोस्तों टाइलिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण दोस्तों याद रखना पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है। तो मनुष्य का हृदय दोस्तों 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या दोस्तों 46 होती है। इस बात को याद रखना है, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर जोड़ी पूछे दोस्तों तो 23 जोड़ी होती है, लेकिन यहाँ गुणसूत्र की संख्या पूछा इसलिए 46 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में दोस्तों एमिनो अम्ल की संख्या टोटल होती है 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो मानव शरीर में प्रतिदिन दोस्तों याद रखना 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मूत्र दुर्गंध क्यों देता है या मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो मूत्र जो दुर्गंध देता है यूरिया के कारण देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान दोस्तों पहली चीज याद रखना ये अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? अम्लीय होता है, मतलब 7 से कम होगा तो कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? यकृत यानी कि लीवर में दोस्तों याद रखना विटामिन ए संचित रहता है। कौन सा संचित रहता है? विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो याद रखना दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तीनों दोस्तों अलग अलग पैमाने पे हैं और तीनों इसके सही आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी दोस्तों पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण दोस्तों कहाँ पर नहीं, कहाँ से होता, किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण दोस्तों प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग दोस्तों सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क दोस्तों मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्व दोस्तों याद रखना दांतों और हड्डी की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो गए आपके मानव शरीर से संबंधित 50 प्रश्न। ठीक है, मात्र आपके 13 मिनट के वीडियो में दोस्तों आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने प्रोवाइड किया है। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे और एग्जाम में 100% दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।